हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे और अच्छे से सबकी जो है तैयारी चल रही होगी। तो चलो आओ फटाफट देखते हैं 28 तारीख के करंट अफेयर के क्वेश्चन और न्यूज़ को बेसिकली हम क्वेश्चन के फॉर्म में कवर करते हैं। तो देखते हैं अपनी पहली न्यूज़। देखो, फॉर्मर इंडियन कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी, जिनका नाम आई डोंट थिंक हम में से कोई नहीं जानता हो, सभी जानते होंगे। उन्होंने अभी हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वो सिट्रॉन के। तो ये कंपनी जो है वो किस कंट्री को बिलोंग करती है, किस कंट्री की है? तो ये फ्रांस की कंपनी है। एंड अभी एम एस धोनी फ्रेंच ऑटोमेकर है सिट्रोइन, इसके जो हैं वो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। ब्रांड डायरेक्टर जो हैं वो शिशिर मेहरा हैं, राइट। एंड अगर कंट्री पूछे तो फ्रांस, राइट। आगे चलते हैं। इंडियन क्रिकेट प्लेयर दिनेश कार्तिक ने अभी अनाउंस कर दी अपनी आईपीएल से, राइट। तो ये किस टीम के लिए बेसिकली, विच टीम डिड ही प्ले फॉर इन आईपीएल 2024 में ये किस टीम से खेले? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और जीता कौर कोलकाता नाइट राइडर्स, ठीक है। दे आर द विनर्स, राइट, विनर्स 2024 के। एंड इन्होंने जो अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया था वो 2004 में किया था। 300 टी20 मैचेस खेले हैं और कोलकाता नाइट राइडर्स के कैप्टन के तौर पे भी इन्होंने 2018 और 2020 में सर्व किया है, रहे हैं ये। एंड ये कमेंटेटर भी रहे हैं स्काई स्पोर्ट्स के लिए। सो ही हैज़ ऑल्सो, जैसा भी मैंने बताया, इन्होंने अपनी रिटायरमेंट जो है वो अनाउंस कर दी है फ्रॉम आईपीएल। आगे चलते हैं। नेम द लेंडर दैट हैव रिसेंटली एक्वायर्ड 6.125% share, 125% equity stakes in each in CCIL FSC Limited। तो ये किया है HBSE एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बोथ हैव इन्वेस्टेड अराउंड 6 करोड़ each to acquire around 6% stake in CCIL IFSC Limited and the Clearance Corporation of India Limited, that is CCIL। ये प्रमोटर है CCIL IFSC Limited का and it will hold around 57% in its subsidiary and it is being incorporated with an authority and an paid up capital of 200 crore and 100 crore respectively, and this will basically responsible for building and operating the foreign, that is FCSS, that is foreign currency settlement system at the Gujarat gift city, right, Gujarat International Finance Tech City, which is country's sole international financial service center right now। आगे चलते हैं। How much total penalty did SEBI imposed on 19 entities in the matter of Superior Finlease Limited? तो अराउंड 12, दैट इज 11.9 करोड़ रुपए जो है वो एज अ पेनल्टी इम्पोज किए हैं सेबी ने 19 एंटिटीज में, 19 एंटिटीज के ऊपर। एंड दे हैव ऑल्सो बार्ड देम फ्रॉम द सिक्योरिटी मार्केट अप टू 5 years, right, and barred them from for indulging in pump and dump scheme of share in the market of Superior Finlease Limited, and they have also imposed fines in the range of 10 lakhs to 5 crores on the entities including Rajneesh Kumar, Ashish P Shah, and Kirtidan K. Gadvi. They have also barred 17 entities including Kumar Shah and Gadvi from security market for the 5 year, and इन्होंने जलाल अग्रवाल, अरविंद शुक्ला को भी 3 साल के लिए मार्केट से बैन कर दिया है। आगे चलते हैं। हाल ही में अभी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने सेट की है एक हाई पावर कमिटी टू टैकल द इंक्रीजिंग साइबर क्राइम ओरिजिनेटिंग इन द साउथ एशियन रीजन, राइट। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक कमिटी सेटअप की है एंड ये कमिटी जो है वो BSK कुमाऊदी के अंडर सेट की गई है ताकि जो साइबर क्राइम रिलेटेड इशू है, साइबर क्राइम रिलेटेड इशू है साउथ ईस्ट एशियन रीजन में, उसको टैकल किया जा सके। एंड साउथ ईस्ट एशियन रीजन अकाउंट्स फॉर 45% जो साइबर क्राइम्स होते हैं, फ्रॉड्स होते हैं इंडिया में, ठीक है। और साउथ ईस्ट रीजन हो गया आपका कंबोडिया, म्यांमार, लाओस, पीरिया, ठीक है। और ये तो हेड है ही, ठीक है, कमिटी के। एंड अदर ऑफिशियल्स आर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंक्स, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट,
DOT, Department of Telecommunication, Financial Technology Companies and Indian Cyber Coordination Center भी है. It is a wing under the Cyber and Information Security Division of MHA, that is Union Ministry of Home Affairs, and is also mandated to tackle the crimes and the attacks in the country in a coordinated and comprehensive manner. 3 लाख 3.25 लाख मल अकाउंट्स जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं, फ्रीज कर दिए गए हैं फॉर द लास्ट 4 मंथ. दे आर द अकाउंट्स दैट बैंक अकाउंट यूज फॉर लॉन्ड्रिंग cybercrime funds by using KYC document of the other person. और 3,000 URLs and 500 around 600 you can say 595 मोबाइल फोन्स ऐप को ब्लॉक कर दिया गया है. 3.5 लाख सिम कार्ड ब्लॉक हुए हैं और काफ़ी 80,000 समथिंग ऑलमोस्ट 81,000 IMEI नंबर्स जो हैं वो भी सस्पेंड कर दिए गए हैं. जो भी प्लेटफॉर्म, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वेबसाइट, यूट्यूब ग्रुप्स, जो भी आप कह सकते हैं जो भी अनलॉफुल कंटेंट रखते हैं या जो भी उनसे रिलेटेड हैं, उन सब को बैन और उन सब को अनलॉफुल डिक्लेयर कर दिया गया है. 4,600 कंप्लेंट जो हैं वो रिपोर्ट की गई हैं, दैट इज़ रिलेटेड टू डिजिटल असर्ट फ्रॉम जनवरी अप्रैल 24. मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की हम बात कर रहे हैं तो यूनियन मिनिस्टर कौन है इसके, हम सब जानते हैं. इसके यूनियन मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, राइट. एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है, नीतीश परमनिक एंड नित्यानंद राय एंड अजय कुमार. ठीक है, ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स हैं. आगे चलते हैं. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है अपॉइंटमेंट किसका, प्रदीप कुमार सिन्हा का, एज द पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ विच बैंक. तो ही इज द पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ ICICI बैंक एंड ही विल सक्सीड GC चतुर्वेदी. ICICI बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई महाराष्ट्र में है, राइट. एंड संदीप बख्शी कौन है इसके, MD एंड CEO. MD एंड CEO इज संदीप बख्शी. ठीक है, संदीप बख्शी, राइट. और अभी RBI ने जो है अपॉइंट किए हैं प्रदीप कुमार सिन्हा को एज अ पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ ICICI बैंक. आगे चलते हैं. हाउ मच मॉनेटरी पेनल्टी हैज रिसेंटली बीन इम्पोज्ड बाय RBI ऑन हीरो फिनकॉर्प लिमिटेड फॉर रूल्स वायलेशन. रूल्स वायलेट करने के चक्कर में हीरो फिनकॉर्प जो है उसे अभी 3.1 लाख रुपीज़ जो है एज अ पेनल्टी देना पड़ेगा. ठीक है, पेनल्टी जो इम्पोज की गई है वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, सिस्टमैटिक इम्पॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग कंपनी एंड डिपॉजिट टेकिंग कंपनी डायरेक्शन 2016 के तहत इशू की गई है. दिस एक्शन इज बेस्ड ऑन द deficiencies in regulatory compliance and is not intended to pronounce upon the validity of any transaction or the agreement entered by any of the company with its customer. अगर हम हीरो फिनटेक लिमिटेड की बात करेंगे तो इनका हेडक्वार्टर जो है वो नई दिल्ली में ही है, न्यू दिल्ली में ही है. ठीक है, ये DELHI है. ठीक है, और MD एंड CEO कौन है, अभिमन्यु मन्यु मुंजल. ठीक है, अभिमन्यु मुंजल इज दी MD एंड CEO. आगे चलते हैं. व्हाट आर द नेम्स ऑफ AI एंकर्स जो दूरदर्शन किसान के द्वारा लॉन्च किए गए हैं और बन गए हैं पहले गवर्नमेंट टीवी चैनल्स के 2 AI एंकर्स. तो ये है AI कृष और AI भूमि. ठीक है, AI कृष और AI भूमि 2 पहले गवर्नमेंट टीवी चैनल्स के न्यूज़ एंकर बन गए हैं और 25 लैंग्वेजेस में बोल सकते हैं. न्यूज़ 24 आवर डिलीवर कर सकते हैं 365 without getting tired. Reviewers can be able to see these anchors in all the state of the country and they will provide necessary information about agriculture research, कंट्री लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे, कृषि मंडीज के बारे में, जो ट्रेंड चेंज हो रहा है, वेदर चेंज हो रहा है उसके बारे में, सभी गवर्नमेंट स्कीम के बारे में, सभी चीज़ों के बारे में दे आर एबल टू आंसर और दे आर एबल टू डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन. DD किसान ओनली टीवी चैनल है भारत में जो गवर्नमेंट के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था फार्मर्स के लिए एंड 26 मई 2015 में इस्टेब्लिश हुआ था. इसका ऑब्जेक्टिव यही था कि किसान चैनल है तो किसान को वेदर, ग्लोबल, लोकल मार्केट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, वेदर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, जो भी एडवांस स्ट्रैटेजीज हैं उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन, टाइम टू टाइम डिसीजन लेने में हेल्प करने में
से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, सारे इन्फॉर्मेशन बेसिकली प्रोवाइड की जा सके। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। कौन से पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं जो अपॉइंट हुए हैं ब्रांड एम्बेसडर 9th आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप के? देखो ब्रांड एम्बेसडर अभी ये अभी तो शायद अफरीदी हुए हैं, युवराज सिंह, उसेन बोल्ट, ये सब भी हुए थे। युवराज सिंह, क्रिस गेल वेस्ट इंडीज के, उसेन बोल्ट, ठीक है, अभी शायद अफरीदी हुए हैं। और ब्रांड एम्बेसडर तो यार कितने भी अपॉइंट हो सकते हैं। He will promote the World Cup event, शायद अफरीदी, T20 वर्ल्ड कप मैचेस एंड पार्टिसिपेट करेंगे फैन एंगेजमेंट एक्टिविटीज़ में विद इन यूनाइटेड स्टेट। और टूर्नामेंट जो है वो वेस्ट इंडीज़ एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका दोनों के द्वारा को होस्ट किया जाएगा 1 से 29 जून तक 2024, इस साल बेसिकली। सौरभ एच मेहता नई दिल्ली से बिलोंग करते हैं और इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है वर्ल्ड का पहला फुली बायोडिग्रेडेबल पेन। इस पेन का नाम क्या है? इस पेन का नाम है नोट। फुली डिग्रेडेबल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये जो इसका जो पेन का बॉडी है, पहले तो नोट नाम किस लिए है? नो ऑफेंस टू अर्थ, ये इसकी फुल फॉर्म है। अब इसमें जो रिवेल है वो भी नॉन टॉक्सिक है, ठीक है। अब पेन की जो बॉडी है या तो वो मेटल या वो पेपर या वो बैम्बू स्टिक या बैम्बू एक्सटीरियर से बनी होगी, तो सभी फॉर्म में ये क्या हो जाएगा? बायोडिग्रेडेबल हो जाएगा। और इंक भी जो है वो नॉन टॉक्सिक है। तो ही फाउंडेड बायोक्यू, और बायोक्यू जो है इकोनॉमिक या इको फ्रेंडली स्टेशनरी को प्रमोट करता है। इन्होंने नोट को लॉन्च किया है ताकि जो प्लास्टिक है पेन्स में वो एलिमिनेट हो जाए। पेन्स में प्लास्टिक, ऐसा कितना ही प्लास्टिक हो जाएगा, बहुत होगा। ऐसा बोला गया है कि 50 बिलियन बॉल पेन जो है वो एनुअली डिस्कार्ड किए जाते हैं। बॉल पेन जो आप यूज़ करते हो जनरली, जो 3 रुपए के, जैसे 5 रुपए के, 2 रुपए के पहले आते थे, अब रेट बढ़ गया होगा यार, 3 या 5 रुपए हो गया होगा इन शॉर्ट। तो वो क्या है, आप लिख रहे हो, इंक खत्म हो गया एंड यू विल डिस्कार्ड इट, राइट। तो वो जो बॉल पेन है जो प्लास्टिक का है, उसको सोचो उसका कितना साल का प्रोसेस होगा, ठीक है। तो प्लास्टिक यूज कम से कम हो, बायोडिग्रेडेबल चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो, इसलिए दिस हैज़ बीन डन एंड इट इज़ अ ग्रेट इनिशिएटिव, आई वुड लाइक टू से। आगे चलते हैं। 18 साल की महिला हैं, ई रिक्शा ड्राइवर हैं, आरटीजी, एंड इन्हें मिला है अमल क्लोने विमेंस एम्पावरमेंट अवार्ड बाय किंग ऑफ यूनाइटेड किंगडम चार्ल्स सी। ये किस स्टेट से बिलोंग करती हैं? ये बिलोंग करती हैं उत्तर प्रदेश से, एंड इनको बकिंगम में ये अवार्ड दिया गया। और बकिंगम पैलेस में अपने पिंक ई रिक्शा, जो कि यूपी की सरकार ने उन्हें दी थी मिशन शक्ति के तहत, उसमें ये वहाँ पे गई थी एंड इन्होंने अवार्ड रिसीव किया इनके एफर्ट्स के लिए। जो जिससे मतलब इनके एफर्ट्स क्या थे, इन्होंने बेसिकली जो महिलाएं हैं या ऑल यंग लड़कियां हैं, उनको इस प्रोग्राम मिशन ई शक्ति जो प्रोग्राम है, जिसके तहत सरकार जो है ई रिक्शा दे रही है, ई रिक्शा प्रोवाइड कर रही है महिलाओं को, ताकि वो सेल्फ डिपेंडेंट बन सकें, सेफ ट्रांसपोर्टेशन जो है और महिलाओं को मिल सके। अगर लेट से आप रात को जा रहे हैं, एक महिला ई रिक्शा चला रही है 8 बजे के अराउंड, बीइंग अ मेन आपको दिखता है, आप सोचेंगे चलो महिला वाले में चढ़ जाते हैं, बीइंग अ लेडी, बीइंग अ वुमेन, बीइंग अ गर्ल, राइट। तो बहुत बारी हम सेम जेंडर को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ज़्यादा सेफ समझते हैं, लाइक बीइंग गर्ल्स। तो दैट्स व्हाई ऑल्सो। और सेकेंड चीज़ तो है ही, दे विल गेट एम्प्लॉयड, राइट। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो मिशन शक्ति है 2020 में शुरू किया था टू एम्पावर वुमेन of the state through security and self-reliance. The scheme also provide a secure environment for women and provide a training and access to livelihood scheme so that they can change their lives and they can become self-independent. Right? Chalo. I think, yeah, that was it from today's session. I hope you guys would have liked the session. If you have liked the session तो like button press कर देना। और अगर आपको डेली सेशन से अपडेटेड रहना है तो सेशन को सब्सक्राइब भी कर लिया करो, चैनल को, नॉट सेशन को, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। सो थैंक यू सो मच फॉर नाउ, वी विल बी मीटिंग यू टुमारो।